हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बैकबेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं एमसीसीबी रिलीज आई ट्रिप 3 के बारे में। सिमिलर दो टाइप की रिलीज और हैं, आई ट्रिप 1 एंड आई ट्रिप 2। ये जो सीरीज है वो मेरी यूज होती है केवल एलएनटी डीजेड सीरीज की एमसीसीबी के अंदर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के ऊपर का कवर हम ऐसे हटा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल। एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ओवरलोड। ठीक है, पहला जो है डेप्थ स्विच वो मेरा रिप्रेजेंट करता है ऑफ एंड ऑन। ये मेरा हो गया ओवरलोड ऑफ और ऐसे मेरा हो गया ओवरलोड ऑन। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए आई एन की वैल्यू वो है मेरी 160 एम्पियर। उसके बाद ये फार्मूला आई आर इक्वल टू आई एन 0.25 प्लस समीशन के अंदर है डब्ल्यू। डब्ल्यू के अंदर क्या आते हैं, चार डेप्थ स्विच आते हैं 0.025, 0.1, 0.2 एंड 0.4। इन सब का जब हम समीशन होगा और जब इस सारे समीशन को जब हम ऐड करेंगे 0.25 में तो मेरी वैल्यू आएगी 1। इट मीन्स जब ये मेरे सारे डिप स्विच हाई होंगे तो मेरी आईआर की वैल्यू मतलब ओवरलोड की वैल्यू मेरी 160 पे ही सेट हो जाएगी, अगर मुझे इसे मैक्सिमम पे सेट करना है तो। बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 0.05 वाला जो है डिप स्विच उसे मैं कर देता हूँ जीरो की साइड। अभी ये मेरा ऐड नहीं होगा, अभी ऐड क्या होगा 0.1, 0.2, 0.4। ठीक है, इससे मेरी आई की वैल्यू 0.7 एंड 0.7 को हम ऐड करेंगे 0.25, यहाँ से मेरा बनेगा 0.95 इंटू 160। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू बन जाएगी 152 एम्पियर, मतलब ओवरलोड की वैल्यू है अभी 152 एम्पियर। इसके बाद हम आते हैं टीएम। टीएम स्टैंड फॉर थर्मल मेमोरी। थर्मल मेमोरी का भी यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ और ऑन। एक बार ट्रिप होने के बाद आपको पता है ओवरलोड में जब भी बार बार ट्रिप आता है तो वोट कर्व एक्टिवेट हो जाता है, तो उस केस में मेरा ट्रिपिंग टाइम हो जाता है कम। तो वो आपके ऊपर है, आपको थर्मल मेमोरी ऑन रखना है या ऑफ रखना है। एंड थर्मल मेमोरी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रिप टाइम की। ट्रिप टाइम देखिए इसका ऐसा है, जब भी आईआर का 6 टाइम्स करंट 10 सेकंड के लिए कंटिन्यूस फ्लो होगा तब ये मेरा 10 सेकंड में ट्रिप होगा। ठीक है, इस केस में 152 इंटू 6 मतलब 912 एम्पियर जब मेरा कंटिन्यूस 10 सेकंड तक फ्लो होगा तब जाके इसके अंदर ट्रिप आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एस। एस स्टैंड फॉर शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसमें भी मेरा ऑप्शन है ऑन एंड ऑफ। मैं चाहूँ तो शॉर्ट सर्किट को ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसे ऑन भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू है 1.5, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। इसका जो है फॉर्मूला वो ऊपर है, आई एस डी इक्वल टू आई आर ब्रैकेट स्टार्ट 1.5 प्लस सिग्मा एक्स। एक्स क्या है मेरे 1, 2, 3, ये 3 डिप स्विच। ठीक है, अभी इस केस में मैंने यहाँ पे सबको ऑन रखा हुआ है। ठीक है, तो जब इन सबको कैलकुलेट हम करेंगे तो जो मेरी टोटल जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी 1520 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब मेरा जो शॉर्ट सर्किट जो मेरा हुआ सेट वो मेरा हुआ सेट यहाँ पे 1520 एम्पियर पे। प्लस उसके बाद देखिए आई स्क्वेयर टी ऑफ है। आई स्क्वेयर टी ऑफ का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि ये डेफिनेट कर्व को फॉलो करेगा, मतलब जो टाइम में डालूंगा उसी टाइम में ट्रिप होगा। मतलब इसका ट्रिप टाइम यहाँ पे अभी क्या हुआ 0.1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता ऐसे ऊपर आई स्क्वेयर टी ऑन तो ये इन्वर्स कर्व को फॉलो करता है। जैसे जैसे मेरा करंट इंक्रीज होता वैसे वैसे मेरा ट्रिप टाइम यहाँ पे कम हो जाता। बट मुझे यहाँ पे डेफिनेट ट्रिपिंग चाहिए, जितना मैं ट्रिप टाइम डालूं उतने ही टाइम में ट्रिप होना चाहिए, तो मैं उसे कर दूंगा आई स्क्वेयर टी ऑफ। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ आई पे। आई यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आई एन इक्वल सॉरी आई आई इक्वल टू आई एन 6 प्लस सिग्मा वाई। वाई का देखो यहाँ पे केवल एक ही डिप स्विच है, या तो ये 0 है या ये मेरा 6 है। ठीक है, एस और आई के अंदर एक है डिफरेंस। इसका जो है फार्मूला वो मेरा ड्रिवन हो रहा था आई आर से, और इसका जो मेरा फार्मूला ड्रिवन हो रहा है वो मेरा हो रहा है आई एन से। ठीक है, तो इस केस में हम जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हम करेंगे 160 से, और शॉर्ट सर्किट के केस में हम कर रहे थे 152 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आई एन हो गया मेरा 160, यहाँ पे है मेरा 6 सिग्मा, ये डिप्सिट ये मेरा हाई है तो मेरा अंदर भी 6 है। 6 प्लस 6 मेरा यहाँ पे हो जाएगा 12। 160 इंटू 12 तो मेरी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1920 एम्पियर। ये मेरा 1920 एम्पियर इन केस इंस्टेंटेनियस, इसमें इंस्टेंट ट्रिपिंग आएगा। ठीक है,
एंड LSIG के ऊपर हमने एक कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां पे जाके आप इंस्टेंट टेलर स्ट्रिपिंग का भी कंसेप्ट आप अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे, वहां पे लिखा हुआ है N, मतलब न्यूट्रल जो है उसको बाकी के पोल के कंपेरेटिवली कितना परसेंट उसको प्रोटेक्शन हम देंगे। तो इस केस में हमने यहाँ पे रखा है न्यूट्रल को 100% प्रोटेक्शन पे। इस केस में देखिए, यहाँ पे आप देखें ये है मेरा डाउन, और डाउन पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ऑफ IR, मतलब जो इसकी वैल्यू है सेम ही मेरी एन की रहेगी वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रल प्रोटेक्शन आपको नहीं चाहिए, देखिए डबल जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ऑफ, इसको भी आप यहाँ पे नीचे से डाउन कर सकते हैं, तो एन उसके पे मेरा ऑफ हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे चाहिए 100% प्रोटेक्शन, तो इसीलिए मैंने इस एक को ही यहाँ पे डाउन रखा हुआ है, ठीक है। जी, जी में भी देखिए अपने पास ऑप्शन है ऑफ एंड ऑन का, ठीक है। इसमें भी मैंने जितने भी डिप स्विच हैं सबको मैंने रखा हुआ है हाई, और इसका फार्मूला है यहाँ पे IG=IN, मतलब ये भी मेरा इसी से ही कैलकुलेट होगा। ब्रैकेट स्टार्ट 0.2 प्लस समीशन जेड, मतलब 0.2 प्लस 0.3 मेरा यहाँ पे बनेगा 0.5 प्लस 0.2 मेरा बन जाएगा 0.7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 112 एम्पियर, एंड ट्रिप टाइम मेरा यहाँ पे आएगा 0.1। थोड़ा अगर इंक्रीज करना चाहता हूँ तो उसका ट्रिप टाइम हो जाएगा यहाँ पे 0.2 सेकेंड, ठीक है। क्यूरी वाला जो है बटन, ये आप जब भी दबाएंगे लास्ट जिस भी फोल्ड में ट्रिप हुआ होगा वो वाली LED आपका यहाँ पे इंडिकेट करके आपको बताएगी कि ये लास्ट किस फोल्ड में ट्रिप हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।